आज हम जानेंगे तीर्थंकर अरहत देवादिदेव के 12 गुणों के बारे में। अरहत तीर्थंकर यानी जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं उन्हें अरहंत तीर्थंकर अरहत या देवादिदेव कहा जाता है। वैसे अरहंत का एक अर्थ ये होता है कि अर यानी शत्रु, हंत यानी नाश, यानी आत्मा के शत्रुओं का नाश करने वाले और 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले अरहंत कहलाते हैं। अरहंत के 8 प्रातिहार्य और 4 मूल अतिशय, इस तरह से कुल 12 गुण होते हैं। तो अब जानते हैं उन 12 गुणों के बारे में। 12 गुणों में आते हैं अष्ट प्रातिहार्य और 4 मूल अतिशय यानी उत्कृष्ट गुण। तो अब जानते हैं 8 प्रातिहार्यों के बारे में। पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। जहाँ भगवान का संवत्सरण रचा जाता है वहाँ उनकी देह से 12 गुना बड़ा अशोक वृक्ष की रचना देवता करते हैं। उसके नीचे ही भगवान बैठकर देशना या उपदेश देते हैं। दूसरा प्रातिहार्य है सुर पुष्प वृष्टि, यानी 1 योजन प्रमाण संवत्सरण की भूमि में देव सुगंधित पंचवर्ण वाले पुष्पों की घुट में प्रमाण वृष्टि करते हैं। वे पुष्प जल तथा स्थल में उत्पन्न होते हैं और भगवान के अतिशय से उनके जीवों को किसी प्रकार की बाधा या पीड़ा नहीं होती। तीसरा प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि। भगवान की वाणी को देवता मालकोश, राग, वीणा और बंसी आदि से स्वर पूरते हैं। चौथा प्रातिहार्य है चामर। रत्न जड़ित स्वर्ण की डंडी वाले 4 जोड़ी श्वेत चामर संवत्सरण में देवता भगवान को बींजते हैं। 5वां प्रातिहार्य है सिंहासन, यानी भगवान के बैठने के लिए रत्न जड़ित सिंहासन की देवता रचना करते हैं। 6ठा प्रातिहार्य है भामंडल। भगवान के मुखमंडल के पीछे शरद ऋतु के सूर्य के समान उग्र तेजस्वी भामंडल की रचना देवता करते हैं। उस भामंडल में भगवान का तेज संक्रमित होता है। यदि ये भामंडल न हो तो भगवान का मुख दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि भगवान का मुख इतना तेजस्वी होता है जिसके सामने कोई देख नहीं सकता। 7वां प्रातिहार्य है दुंदुभी। भगवान के संवत्सरण के समय देवता देव दुंदुभी बजाते हैं। वे ऐसा सूचन करते हैं कि हे भव्य प्राणियों, तुम मोक्ष नगर के सार्तवाह तुल्य इस भगवान की सेवा करो, उपासना करो और उनकी शरण में जाओ। 8वां प्रातिहार्य है छत्र, यानी संवत्सरण में देवता भगवान के मस्तक के ऊपर शरद चंद्र समान उज्ज्वल तथा मोतियों की माला से सुशोभित उपरा ऊपरी 3-3 छत्रों की रचना करते हैं। भगवान स्वयं संवत्सरण में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं और अन्य 3 दिशाओं में देवता भगवान के ही प्रभाव से प्रतिबिंब रचकर स्थापना करते हैं। इस प्रकार चारों तरफ प्रभु विराजमान है ऐसा संवत्सरण में मालूम पड़ता है। चारों तरफ प्रभु पर 3-3 छत्रों की रचना होने से 12 छत्र होते हैं। अन्य समय मात्र प्रभु पर 3 छत्र ही होते हैं। ये प्रातिहार्य भगवान को केवल ज्ञान होने से लेकर निर्वाण तक अर्थात निर्वाण समय तक सदा साथ रहता है। अब जानते हैं 4 मूल अतिशय या उत्कृष्ट गुणों के बारे में। 9वां है अपायागमातिशय। अपाय अर्थात उपद्रव, अपगम यानी नाश। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वाश्रयी, पराश्रयी। स्वाश्रयी के 2 प्रकार है, द्रव्य और भाव। द्रव्य से तीर्थंकर भगवान के सब प्रकार के रोगों का नाश या क्षय हो जाता है, वे सदा स्वस्थ रहते हैं। भाव से स्वाश्रयी अपाय यानी 18 प्रकार के आभ्यंतर दोषों का भी सर्वथा नाश हो जाता है। अब जानते हैं वे 18 दोष कौन कौन से हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग और द्वेष।
पराश्रयी अपायापगम अतिशय यानी जिससे दूसरों के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जहाँ भगवान या तीर्थंकर विचरते हैं वहाँ प्रत्येक दिशा में मिलाकर 125 योजन तक प्राय रोग, रोगमरी, वैर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अवृष्टि आदि आदि नहीं होते। 10वां गुण है ज्ञानातिशय। भगवान केवल ज्ञान द्वारा सर्व लोकालोक का सर्व स्वरूप जानते हैं। 11वां गुण है पूजातिशय। श्री तीर्थंकर भगवान सबके पूज्य है, अर्थात राजा, वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, देवता तथा इंद्र सब इनको पूजते हैं अथवा इनको पूजने की अभिलाषा करते हैं। अरिहंतों का 12वां गुण है वचनातिशय, अर्थात तीर्थंकर भगवान की वाणी को देव, मनुष्य और तिर्यंच सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, क्योंकि उनकी वाणी संस्कार आदि गुण वाली होती है। वाणी के 35 गुण बताए गए हैं, तो अब जानते हैं उन 35 गुणों के बारे में। सर्व स्थानों में समझी जाए, योजन प्रमाण भूमि में स्पष्ट सुनाई दे, मेघ जैसी गंभीर स्पष्ट शब्दों वाली, संतोष देने वाली, सुनने वाला प्रत्येक प्राणी को ऐसा लगे कि भगवान उसको ही कुछ बोल रहे हैं, पुष्ट अर्थ वाली, पूर्वापर विरोध रहित, महापुरुषों के योग्य, संदेह रहित, दूषण रहित अर्थ वाली, कठिन और गुण विषय भी सरलता पूर्वक समझ में आ जाए ऐसी वाणी होती है। जहाँ जैसा उचित हो वैसी बोली जाने वाली, 6 द्रव्यों और 9 तत्वों को पुष्ट करने वाली, मधुर, दूसरों का मर्म न भेदे ऐसी चातुर्य वाली, धर्म और अर्थ इन 2 पुरुषार्थों को साधने वाली, दीपक समान अर्थ का प्रकाश करने वाली, पर निंदा और आत्मश्लाघा रहित, कर्ता, कर्म, क्रियापद, काल और विभक्ति वाली, श्रोता को आश्चर्य उत्पन्न करे ऐसी वाणी, सुनने वाले को ऐसा स्पष्ट भान हो जाए कि वक्ता सर्वगुण संपन्न है, धैर्य वाली, विलंब रहित, भ्रांति रहित, सब प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझे ऐसी वाणी, अच्छी वृद्धि उत्पन्न करे ऐसी वाणी, पद के, शब्द के अनेक अर्थ हो ऐसे शब्दों वाली, साहसिक गुण वाली, पुनरुक्ति दोष रहित, सुनने वाले को खेद न उपजे ऐसी, प्रौढ़ गंभीर वाणी। तो ये मूल 12 गुण हैं तीर्थंकरों के, अरहतों के। आज का प्रश्न है कि तीसरे आर्य में कितने तीर्थंकर होते हैं और चौथे आर्य में कितने तीर्थंकर होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।